हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी टैरो 369। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो मेरी आज की रीडिंग है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो उनके लिए है। मैं उनको ये बताना चाहूँगी इस रीडिंग के ज़रिए कि क्या उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे आप लोगों की थोड़ी एनर्जीज़ बता दूँगी ताकि आप लोग अपने आप को रेजोनेट कर पाएँ और जान पाएँ आप कि ये रीडिंग आप लोगों के ही लिए है। तो आप लोग एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और जिन भी ईश्वर को, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए और उनको बोलिए कि वो आपकी जो भी आपके लिए गाइडेंस है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको इस रीडिंग के ज़रिए मिले। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। चलिए पहले देखते हैं और क्या आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं वो तो पूरी तरीके से आपने आपके पार्टनर को दे रखी है। मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, आपके सारे इमोशंस, सब कुछ आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को खो चुके हैं। जैसे कि आपको मतलब यहाँ पे दो तरीके की एनर्जीज़ हैं। एक वो लोग हैं जो अपने पार्टनर को ही सब कुछ मानते हैं, उसके ना होने पे उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, उसके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में उन्हें ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरा निराश हूँ, हताश हूँ। और मतलब वो नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो उनकी पूरी तरीके से उसमें वो मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि वो जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज़ हो गई हैं कि उन्हें उनके पार्टनर से मिलना ही मिलना है। मतलब उसके बिना, हाँ, जैसे कि उन्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा है, जबकि उनके पास और भी चीज़ें हैं लाइफ में, फैमिली है, अच्छी चीज़ें हैं, पर उन्हें उनके पार्टनर ही वो दिख रहे हैं और उन्हें ऐसा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो ही पार्टनर मिलेगा तभी उन्हें खुशी होगी, अदरवाइज़ उनकी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं बचा है। उनके सारे इमोशंस, जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को हैप्पी करने के लिए नहीं कुछ भी कर रहे हैं। और मतलब एक हर तरीके से वो भीड़ में तो बैठे हैं, वो लोगों के साथ हैं, बोल बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अंदर से उन्हें जो निराशा है उसका कोई भी एंड होता हुआ उन्हें नहीं दिख रहा है। अपने में खालीपन, अपने में अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। और वहीं पे एक दूसरी एनर्जी भी है जो अपने पे वर्क कर रही है, और जो हताश और निराश है ना वो मतलब अपने पे कोई वर्क करता हुआ नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हाँ, इनर वर्क करिए और ऐसा कुछ, तो वो वैसा कुछ प्रॉपर तरीके से करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो सिर्फ निराशा में जी रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, कुछ लोगों की ऐसी भी चीज़ें हैं एनर्जीज़ की, मतलब वो पता नहीं क्यों पर वर्किंग दिख रहे हैं, वो वर्किंग एनर्जी में दिख रहे हैं। वो अपना ऑफिस का वर्क भी करते हैं, फिर फटाफट अपनी चीज़ों को जो भी मतलब उनके दिन के कार्य हैं, जो भी ईश्वर के प्रति चीज़ें हैं, वो उनको भी करते हुए दिख रहे हैं, एनर्जेटिक दिख रहे हैं। मतलब उनके लिए ऐसा है कि हाँ ठीक है, पार्टनर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मैं कोशिश करती रहूँगी, मुझे मिल जाएगा और हम लोग मिलेंगे। मतलब मिलने की एनर्जी यहाँ पे भी है, लेकिन ये एक पॉजिटिव तरीके से है। और यहाँ पे तो पूरी तरीके से निगेटिविटी ही हावी हो चुकी है। और मतलब पता नहीं क्यों पर कुछ वर्किंग वुमेन्स भी दिख रही हैं जो
अपने पार्टनर का वेट कर रही हैं। और एक मतलब वो अपने पे इनर वर्क भी कर रही हैं, अपना इनर वर्क भी कर रही हैं, अपनी ड्यूटीज़ को भी फॉलो कर रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं। और इसके साथ ही वो अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए भी वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब वो हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे हैं, हताश निराश नहीं हैं। वो अपने में खुश हैं, लेकिन अपने पार्टनर को वापस पाने के लिए वो मेहनत भी कर रही हैं। तो वो एनर्जीज़ भी हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आपकी एनर्जी है, तो फिर अगली एनर्जी आपके पार्टनर की होगी कि आपके पार्टनर आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं पे मतलब थोड़े से, अगर उनको बोला जाए ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें आपके साथ आगे अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और मतलब उनमें भी थोड़े से निराशा के भाव हैं। उनमें भी थोड़े से इमोशंस जो हैं वो भी आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उन्हें ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि वो कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलें। और यहाँ पे मतलब कई लोगों की ऐसी एनर्जी भी है कि जैसे उनके पार्टनर ना इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं, इस जर्नी के बारे में, कि उन्हें ये जर्नी मिली हुई है। और कुछ लोगों को उनके पर्सन का कॉल मैसेज भी आ सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करने का सोच रहे हैं। वो आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, मतलब कर सकते हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन फिर भी वो आपको कॉल या मैसेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है। और मतलब ये आपको मिस तो कर ही रहे हैं, और आपको कॉल मैसेज भी ये कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन होंगी चीज़ें। और अगर आपकी लाइफ में मतलब आप चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं, तो फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपको। आपकी जो लाइफ है, तो उसमें कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है, वो आपको प्रपोज़ कर सकता है। और आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त उनकी मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में अटके हुए हैं कि वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ तो काफ़ी हाई दिख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े से स्लो स्लो से फील हो रहे हैं। मैं और देखती हूँ कि आप लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या आप लोगों के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि व्यूअर्स जिनसे ये एनर्जी मैच हुई है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो बिल्कुल आपके पार्टनर आपके साथ बिताई हुई चीज़ों को याद कर रहे हैं। वो आपके साथ बिताए हुए समय को याद कर रहे हैं, वो उस टाइम पीरियड को याद कर रहे हैं जब भी वो आपके साथ थे, बहुत खुश थे। और जो भी चीज़ें आप लोगों की रहीं उनके बारे में वो याद कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, ये लेडी मेरे साथ थी, ये पर्सन मेरे साथ था, तो मैं बहुत खुश था, हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ थीं। लेकिन यहाँ पे कई सारे लोगों की ऐसी मतलब ये चीज़ें फ्यूचर में भी दिख रही हैं। अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रहे हैं, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं रहा है, मतलब सॉरी, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही रहे हैं कि हाँ, आपका मिलना नहीं हुआ है उनसे, या मिले देखा, तो वैसी चीज़ें, तो फिर वो ऐसी चीज़ें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हैं कि जब भी आप उनको मिलेंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी, जब भी आप उनके साथ होंगी तो वो बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी आ रही है।
मतलब कहीं ना कहीं वो आपके साथ अपनी फैमिली को भी देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हाँ, आपकी जो भी आपका परिवार होगा वो आपके साथ, मतलब उनकी जो भी फैमिली होगी वो आपके साथ होगी। तो वो आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं। प्रेजेंट में वो मिसिंग एनर्जी में हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं, थोड़े से अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं। अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें। पर जो फ्यूचर वो आपके साथ देखते हैं वो बहुत हैप्पी देखते हैं। वो इमेजिन भी करते हैं आपके साथ अपने फ्यूचर को, और वो इस चीज़ को भी सोचते हैं कि हाँ, जब भी आप उनके साथ होंगी तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, एक फैमिली होगी आपकी और उनकी। तो ये ही एनर्जी इस वक्त आ रही है, एक फैमिली की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली को देखते हैं, और हो सकता है कि वो आपको अगर कॉल मैसेज करें तो आपको इस बारे में कोई ऐसी बात भी बता सकते हैं। ऐसी बात भी बता सकते हैं से मीन्स कि वो आपको ये बोल सकते हैं कि हाँ, आपके साथ वो फैमिली देखते हैं, या आप उनके साथ शादी कर लीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं फैमिली रिलेटेड। मैं एक कार्ड और देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी का। पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ छूट रहा है, किसी के लिए कोई मैसेज है जो नहीं आ पा रहा है। तो प्लीज़ डिवाइन, जिसके लिए भी मैसेज है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, और अगर उसका कोई भी मैसेज छूट रहा है तो प्लीज़ आप बताएं। हाँ, देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ मतलब कोई ऐसा पर्सन भी है, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो वर्क कर रहे हैं, और आप इस बात को जान रही हैं। आप इस बात को जानती हैं कि आपके पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें इस जर्नी की हैं वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ़ आपके लिए, जबकि वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। मतलब वो इस जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं, वो उन्हें नहीं पता कि ये जर्नी क्या है, कैसी है, लेकिन वो आपके कहने पे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे पार्टनर कुछ वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैंने उन्हें बोला है, बताया है, तो बिल्कुल आपके पार्टनर वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर। भले ही उन्हें इन चीज़ों पे यकीन नहीं है, उन्हें इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है कि ये जर्नी क्या है, कैसी है, वो सबसे मतलब नहीं रखते हुए भी वो अपने पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पे पूरा वर्क कर रहे हैं 100। भले ही उन्हें बोरियत लगती है, लेकिन नहीं, अगर आपने उन्हें बोला है तो उन्हें वो चीज़ करनी ही करनी है। तो ये यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोगों के पार्टनर की हैं। तो अभी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और जो यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। चलिए, ये है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, और ये है आपका यूनिवर्स का गाइडेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल, देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। वो आपको सामने से कॉल या मैसेज कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपनी मतलब उन्होंने ना मन में तो चीज़ें ठान रखी हैं कि हाँ, मैं ये करूँगा, इस बार मुझे ये करना ही करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन मतलब अभी आपको 2 मंथ्स में उनका कॉल या मैसेज आता हुआ दिखेगा। 2 मंथ्स या 2 वीक्स, मतलब 2 महीने या 2 हफ्ते, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ये टाइम पीरियड तो चेंज होगा ही, पर 2 हफ्ते या 2 महीने
और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दो एक ख़ास नंबर आ रहा है, तो मतलब 2 हफ्ते ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो 2 हफ्ते में कॉल या मैसेज आ सकता है उनके पार्टनर का। वो थोड़ी सी ना मतलब अपने में बिज़ी बिज़ी से हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मैं उसे बता दूँगा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैं कॉल या मैसेज कर दूँगा। क्योंकि वो मन में आपको प्रेम करते हैं, वो दिल में आपको प्यार करते हैं, तो इसलिए ना वो बेचैनी आप तो महसूस कर रही हैं, लेकिन वो उसे नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मतलब उन्हें ये लगता है कि हाँ, मैं तो इसे प्यार करता ही करता हूँ, तो मैं इसे बता दूँगा। तो 2 महीने 2 हफ्ते में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे और वो आपसे मिल भी सकते हैं। मतलब जैसी भी आपकी सिचुएशन होगी, जनरल रीडिंग है, तो आपको आपके पार्टनर के कांटेक्ट में आने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। 3 नंबर भी आ रहा है, 3 वीक्स आ रहा है, 3 वीक्स 3 डेज, 2 से 3 वीक्स, या 2 मंथ्स दिख रहे हैं, 3 वीक्स या 3 डेज भी दिख रहे हैं। तो आप लोग इन चीज़ों में देखिएगा कि क्या होती हैं चीज़ें। तो आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप उनसे मिल सकती हैं, आपका उनसे मिलना हो सकता है, या आपको उनका कॉल या मैसेज आता हुआ मिलेगा। मतलब वो तेज़ी से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका ये एक्शन है, वो अभी चीज़ों को छोड़ के आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। देखिए यहाँ पे पता नहीं क्यों पर एक बहुत नाराज़गी वाली फीलिंग आ गई। तो अगर आप लोग नाराज़ हैं तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ ना होइए उनसे। और जो भी मतलब नाराज़गी में आप उनसे अपने मन की बातें नहीं बोलते हुए दिख रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि ये एक पूरा सर्कल है। कुछ कार्मिक चीज़ें होती हैं, कुछ कर्मास होते हैं, जिनसे कि हम लोगों के बीच में, मतलब आपके आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती हैं। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर एक ऐसा मतलब जैसे कहते हैं ना, मुंह फुलाना गाल फुलाना, तो वैसी एक इमेज आ रही है। तो ऐसे जो भी लोग हैं तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि आपको उन्हें अपनी फीलिंग्स को बताना होगा, आपको उन्हें बताना होगा कि हाँ, आप भी उनके लिए मतलब आप उनको प्रेम करती हैं, आप उनको प्यार करती हैं। और आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको मतलब जो भी आपको मतलब जो भी आपका एम होना चाहिए, वो कहीं न कहीं अपनी इस जर्नी को पूरा करने में होना चाहिए, ना कि आपको आपके पार्टनर से मिलने की एनर्जी में लगातार रहना चाहिए। ये आपको एक काम मिला है, ये आपको एक जर्नी मिली है जिसे आपको कंप्लीट करना है। और जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी कुछ है, तो एक यही एनर्जी है, यही गाइडेंस है कि इस चीज़ को जो मतलब तेज़ी से चीज़ें सुनाई दे रही हैं, तो वो गाइडेंस यही है कि ये आपको एक ड्यूटी मिली है और आपको इसे निभाना है और आपको इसे एंड तक लेके जाना है। ये आपकी लाइफ का पूरा एक सर्कल है जिसे, और मतलब यहाँ पे आपकी लाइफ, जो भी आपका सर्कल है, जो भी आपकी कार्मिक चीज़ें हैं, जो भी आपके कार्मिक रिलेशंस हैं, वो सब एंड होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंडिंग की एनर्जी आ रही है। और आपको जो ये लाइफ मिली है, जो आपको इस लाइफ में ये चीज़ें मिली हैं, तो उन्हें ना आपको एक ड्यूटी की तरह फॉलो करना है, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना है। और पता नहीं क्यों पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि बहुत प्योर सोल्स हैं आप लोग। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत प्योर सोल हैं। और मतलब उनको जो उनका एम है, जो उनके पार्टनर हैं,
तो उनसे ज़्यादा रिलेशन आप लोगों का ईश्वर के प्रति दिख रहा है। तो आपको ईश्वर की तरफ जाने को बोला जा रहा है, क्योंकि एट द एंड हमें भगवान के पास जाना है और भगवान ही हमारे अंतिम लक्ष्य होने चाहिए। तो ये जो जर्नी आपकी है, इसमें आपको ईश्वर के प्रति पता नहीं क्यों पार्टनर की एनर्जी से अभी भगवान की एनर्जी आने लगी है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, लेकिन इन सब के ऊपर जो काम करते हैं वो ईश्वर होते हैं। तो आपको अपनी इस जर्नी को पूरा करते हुए ईश्वर को थैंक यू बोलते हुए, उनके साथ मिलते जुलते हंसी खुशी इस जर्नी को पूरा करते हुए आपको आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उन्हें पूरा करना है। और ईश्वर की तरफ आपको ज़्यादा जाने को बोला जा रहा है। मतलब जो भी लोग इस जर्नी में है और जिनके साथ भी ये चीज़ मैच होगी, तो उन्हें इस चीज़ का पता चलेगा कि ऐसा क्यों हमसे कहलवाया जा रहा है। ईश्वर की तरफ जाने को बोला जा रहा है, आपको ईश्वर की तरफ जाने को कहा जा रहा है। तो आज की जो रीडिंग थी उसमें आप लोगों के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नई रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।